आज जो हम बात करेंगे वो है पीसीओएस के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि पीसीओएस का क्या है, पीसीओएस क्या होता है। ये एक इंग्लिश की टर्म है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसका क्या मतलब है कि ये पीसीओएस क्यों हो रहा है, इसकी क्या क्या वजह हैं, इसके क्या क्या सिम्टम हैं, कि कब आपको चाहिए कि आप जाएँ अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएँ और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन हतीजा तारिक। मैंने डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेस किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं एमएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी कर रही हूँ। मैं हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मरहम के साथ मैं ऑनलाइन न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी कर रही हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो है पीसीओएस के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि पीसीओएस का क्या है, पीसीओएस क्या होता है। ये एक इंग्लिश की टर्म है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसका क्या मतलब है कि ये पीसीओएस क्यों हो रहा है, इसकी क्या क्या वजह हैं, इसके क्या क्या सिम्टम हैं, कि कब आपको चाहिए कि आप जाएं अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पीसीओएस है क्या। ये आपकी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है कि आपके जो से हार्मोन या तो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये होता है। दूसरी एक बड़ी वजह ये है कि आपके अंदर इंसुलिन जोन सी है वो बनना बंद हो जाती है। इंसुलिन जोन सी है आपकी बनना जब बंद हो जाती है तो आपको ये मसला पेश आने लग जाता है। इसके आपको क्या सिम्टम्स आएंगे कि आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है। हम किस तरह इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम पता चला सकते हैं कि हमें पीसीओएस हो गया है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। बहुत सारे केसेस में यही होता है कि आपका वज़न बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कि आप अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास आती हैं, ज़्यादा भी और कम भी। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपके पीरियड्स हैं, वो आपको सही टाइम पे नहीं आते हैं। या तो कम अरसा उसमें गुजरता है या बहुत ज़्यादा अरसा हो जाता है। ये वजह भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी चीज़ इसमें हमारे पास आती है कि हमारे पास फर्टिलिटी के इशू, कि जौन सी औरतें होती हैं उसमें बांझपन आ जाता है, कि प्रेग्नेंट नहीं हो सक रही होती हैं। उसकी वजह है कि आपको पीसीओएस हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये हमें पता लगता है इससे कि हमें पीसीओएस हो रहा है। एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो कि यंग लड़कियों में हो रही होती है कि मुंह पे दाने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक अलामत है कि आपको पीसीओएस हो रहा है। तो इसके जब ये आपको हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और भी कुछ इसके सिम्टम्स आते हैं, कुछ अलामात इसमें हमारे पास ये आती हैं कि बालों का गिरना शुरू हो जाता है, बाल आपके बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और कुछ ये भी होता है कि मुंह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे आदमियों की तरह के जो से होते हैं बाल आना शुरू होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो आदमियों में हार्मोन होते हैं वो औरतों में ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस होता है। अब इसके लिए हम अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप उसको ये बताएंगे तो आपका ये नॉर्मली डायग्नोज हो सकता है कि आपको ये पीसीओएस का मसला है। आपने इस मसले को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी जब शादी होती है तब आपके लिए ये मेजर प्रॉब्लम बन जाता है कि लड़कियाँ जो सी होती हैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं, उनको बहुत सारा इशू आ रहे होते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं। आपको पहले ही अगर कोई अपनी पीरियड्स में इशू आई या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको बताएं और अपना इलाज करवाएं। अब बात कर सकते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लानी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है कि आप जो रोज़ के काम कर रहे हैं उसको आप चेंज करें, कि आप जो खा रहे हैं उसमें चेंजेस लेके आएँ। जो आप बैठे रहते हैं तो आपको साथ कुछ एक्सरसाइजेस करनी, वर्जिश करनी चाहिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसमें आप चेंज लेके आएँ। आप अपने खाने पीने में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करें, कौन सी एक्सक्लूड करें, उसमें आप अपनी चेंजेस लाएं। कुछ हमारे पास विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी होते हैं, अगर आप वो खाएं तो आप इस पीसीओएस से बच सकते हैं। हम बात करेंगे कि कुछ लोग इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही होती है। उसका मतलब ये होता है कि आपकी इंसुलिन नहीं बन रही होती है, ठीक है।
तो उसमें लोग क्या करते हैं कि जो शुगर की एक दवाई होती है मेटफॉर्मिन, जो शुगर की दवाई होती है वो खाना शुरू कर देते हैं। कुछ कंडीशंस में तो ये होता है कि कुछ लोगों में एक बेहतरी हो जाती है कि उन्हें बाद में पीसीओएस का इशू नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में ये होता है कि उनका ये मसला सीवियर हो जाता है। तो हमें इन सारी दवाइयों से बचना चाहिए कि हम फ़ौरन दवाइयाँ ना लें। हमें एक नेचुरल तरीके से, एक हमारी जो कुदरती अमल से, खुराक से इसको ठीक करना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे वाइटामिन्स दे सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे ये पीसीओएस ठीक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ वाइटामिन्स की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए आपने सुना होगा कि आँखों वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ये किन किन चीज़ों से हमें मिलता है? ये हमें गाजर से मिलता है। सबसे ज़्यादा इसका जो सा है कि हमें सबसे ज़्यादा गाजर से ये मिलता है। अगर सर्दियों का मौसम में ये गाजर नहीं है तो आप हरी सब्जियां खाएं, आपको उससे विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें बीफ का लिवर, जो सा जिगर होता है, उससे हमें मिल सकता है। हमारे पास जो सा होता है पपीता होता है, उसमें होता है, मैंगो होता है, उसमें होता है। इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल सकता है। अगर अब हम बात करें कि विटामिन ए तो हो गया, इसके अलावा कौन सा ऐसा विटामिन होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पीसीओएस का शिकार ना हों? उसके लिए हमारे पास है कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। हमारे पास विटामिन बी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं पीसीओएस के लिए। ये हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इनके कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं कि हमें मिल सकते हैं? ये हमारी जो हंसी होती हैं गोश्त की बनी हुई चीज़ों में ये होता है, ठीक है। इसमें हम ये मछली से ले सकते हैं, हम अंडों से ले सकते हैं, हम दूध से ले सकते हैं, हम इसमें दूसरी सब्जियों से ले सकते हैं। तो हमें विटामिन बी मिल सकता है जिसकी वजह से हम पीसीओएस का शिकार नहीं हो सकते हैं। बहुत सी लड़कियां देखी होंगी जो ख़वातीन होती हैं जिनको पीसीओएस का शिकार होती हैं, उनमें क्या मसला आ जाता है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब उनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी तो विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स तो है हमारी धूप, कि जो लोग धूप में नहीं बैठते, ठीक है। धूप भी आपने वो लेनी है कि 10 और 4 के दरमियान की नहीं लेनी, उससे पहले और या 4 के बाद की अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपका विटामिन डी जो सा होगा आपका जल्दी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपको हड्डियों की बीमारियां नहीं होंगी, आप उससे बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जोन से होते हैं, हमारे पास आ जाता है कि हम जो खाएँ दूध और दही वगैरह खाएँ, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आप सनलाइट में बैठें, यानी कि धूप में बैठें, जैसे आपको विटामिन डी मिल सकता है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने विटामिन ए की बात कर लिया, विटामिन बी की बात कर ली है, डी की बात कर लिया, लेकिन कुछ और भी विटामिन हैं। जैसे हमारे पास ई विटामिन होता है। ई विटामिन हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे पास मछली जो सी होती है उससे हमें मिल सकता है। हमारे जितने भी नट्स होते हैं, नट्स में जिस तरह हमारे पास आ जाता है आलमंड, जो बादाम आ जाते हैं, वॉलनट्स आ जाते हैं, यानी कि अखरोट आ जाते हैं, इनसे हमें मिल सकता है। कुछ हमारे पास ऐसे ऑयल हैं, जिस तरह हमारे पास कोकोनट ऑयल आता है, जिस तरह गरी का तेल हम जिसे कहते हैं वो आ जाता है, सोयाबीन ऑयल आ जाता है, इन सब चीज़ों से मस्टर्ड ऑयल आ सकता है। इन सब में जो होता है विटामिन ई होता है जो हमें पीसीओएस से बचा सकता है। ये हमें कैसे बचाता है कि इन सब में जो सा होता है ऐसी ताकत होती है कि जो हमारा वज़न भी नहीं बढ़ने देती और हमें और भी बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अब दवाइयों की बजाय नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से पीसीओएस को ख़त्म करें, कि हम जो है अपनी डाइट में फल और सब्जियां इंक्लूड करें, हम अपने मीट इंक्लूड करें, मतलब गोश्त इंक्लूड करें, मछली करें, अच्छे वाले ऑयल करें, वो फैटी ऑयल ना करें, उसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। हम दूसरे घी वगैरह खाते हैं, ओमेगा 3 जो होता है जो कि हमारे मछलियों से मिलता है या हमें फ़िश ऑयल से मिलता है या हमें जो से होते हैं हमारे बादाम वगैरह, इन सब चीज़ों से मिलता है। उसकी वजह से जो सा है बहुत ज़्यादा हम पीसीओएस से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों का इससे वज़न बढ़ रहा होता है, आपने सुना होगा कि शुगर के मरीज़ों को भी कहते हैं कि वॉक करें। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन बनना शुरू होती है, आपका जो सा शुगर बढ़ रही होती है वो कम होती है, इस्तेमाल होती है आपके बॉडी के लिए, आप वो बॉडी उसको इस्तेमाल करती है और उसकी वजह से आपके कम होती है। इसी तरह पीसीओएस में भी हम यही कहते हैं कि आप वर्जिश करें, जितनी हो सकती है एक्सरसाइज करें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका वज़न भी कम होगा, या बहुत जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें। ये नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग करें, पतले लोगों को भी चाहिए कि वो
वॉक करें ताकि वो हेल्दी रहें, और इससे हम जो है उसको PCOS को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं, सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। कौन सा हमारे पास सप्लीमेंट है? हमारे पास फ़िश ऑयल का बाज़ार में आम सप्लीमेंट मिलता है, उसका नाम है फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट। या हम एक और सप्लीमेंट हम ऐड कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी, हमारे पास ओमेगा 3 के नाम से भी आता है सप्लीमेंट। उसके अलावा हमारे पास एक नया सप्लीमेंट है जिसकी रिसर्च बहुत अच्छी आई है PCOS पे, उसका नाम है इनोसिटोल। इनोसिटोल के नाम से भी आपको सप्लीमेंट आम बाज़ार में मिल सकता है, वो आप लेंगे तो आप PCOS से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और मामले में मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मेरे से ले सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं।